चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज कहती हैं अवाम शेर को फतह से इमकनार करवाएंगे और 8 फरवरी को पूरे लाहौर में शेर दहाड़ेगा। मरीम नवाज का अपने हल्के PP 159 में कारकुनों से खिताब। मजीद कहा, आपसे वादा करती हूँ आपकी खिदमत के लिए पूरा जोर लगाऊंगी। आपको लाहौर में कहीं मेट्रो बस और कहीं ऑरेंज लाइन नजर आएगी। खड़ा है कि इसने 5 साल दिन रात आपकी खिदमत की है, बोलो किए ना। और मैं ये भी आपको लाहौर को बताना चाहती हूँ, लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने खिदमत के जो रिकॉर्ड कायम किए थे पिछले 5 साल में, जब घुस बैठी है लाहौर में, घुस कर कब्जा कर लिया, तो देख लो वो खिदमत के निशान जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर गई थी वो आज भी वही है। तरक्की का पहिया आगे नहीं बढ़ा। ये मेट्रो बस ऑरेंज लाइन जिसको साकिब निसार 1.5 साल तक रोक कर बैठा रहा, कोई तरक्की मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद नहीं हुई। लाहौर ऐसे हो गया जैसे लावारिस होता है, लाहौर में कूड़ा उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। तो मेरी बहनों और भाइयों, इन घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठा के लाहौर से बाहर फेंक देना। इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, लाहौर का कोई काम नहीं किया। आज लाहौर की सड़कों पर कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे और इस हल्के समेत अल्लाह के फजल से लाहौर की, पंजाब की, पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। फरवरी को लाहौर में कौन आ रहा है? ऐसे नहीं, नवाज शरीफ साहब रायगढ़ में आवाज जानी चाहिए। ये जो रिंग रोड नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाई थी, इसके थ्रू आवाज जानी चाहिए रायगढ़ में। 8 फरवरी को लाहौर में कौन धाड़ेगा? मैं लाहौर को और राना मुबश्शिर साहब को अल्लाह ताला के फजलो करम से पेश की मुबारकबाद देती हूँ। 5 साल बाद लाहौर में शेर वापस आएगा, तरक्की वापस आएगी, खिदमत वापस आएगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ, आप मुझे वोट दोगे तो दिन रात आपके मसाइल हल करने में मैं जुट जाऊंगी। वादा रहा आपसे इंशाअल्लाह ताला। 8 फरवरी को कोई घर में नहीं बैठेगा, सब निकलेंगे और दीवाना वार निकलेंगे। और किस पे ठप्पा लगाएंगे, किस पे मोहर लगानी है? जितनी मोहरें शेर पे लगेंगी उतनी तेजी से तरक्की होगी इंशाअल्लाह, उतनी तेजी से आपके घरों से महंगाई का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी की माशी टीम को IT सेक्टर के जरिए 10 से 12 अरब डॉलर्स सालाना कमाने की मनसूबाबंदी की हिदायत कर दी है और टेलीकॉम सेक्टर की तरक्की को भी जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए। ये रिपोर्ट देखें। माशी टीम की पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुशावरती मुलाकात। IT सेक्टर में मामूली सी तवज्जो से अरबों डॉलर्स का खतीर ज़र मुबादला हासिल होने की नवीद सुना दी। जाती उम्रा रायविंड में होने वाली मुशावरत की अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज सामने ले आया। पार्टी राय के मुताबिक माशी टीम ने ब्रीफिंग में बताया कि मुल्क में अब तक 5G टेक्नोलॉजी न होने से जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हमसाया मुल्क भारत इस टेक्नोलॉजी के जरिए सालाना अरबों डॉलर्स कमा रहा है। IT और टेलीकॉम सेक्टर्स को जदीद तरीन खतूत पर इस्तेमाल करके लाखों नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। 5G टेक्नोलॉजी लाकर सिर्फ 1 साल में 10 से 15 लाख नौजवानों को रोजगार फ्राहम किया जा सकता है। IT और टेलीकॉम सेक्टर में नवाज शरीफ की मालूमात पर मुआशी टीम को खुशगवार हैरत हुई। पार्टी राय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मुआशी टीम ने नवाज शरीफ को पार्टी मंशूर में मईशत के बारे में किए गए वादों और उन पर मुमकिन अमल दरामद के बारे में ब्रीफिंग दी। कायद नून लीग का IT सेक्टर की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। नवाज शरीफ ने अपनी मुआशी टीम को मुख्तलिफ अहदाफ देकर मनसूबाबंदी करने की हिदायत जारी कर दी। हुकूमत मिलते ही इन 2 सेक्टर्स में जंगी बुनियादों पर काम का आगाज किया जाएगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए एमरजेंसी बुनियादों पर काम करने के अज़्म का भी इजहार किया।
सराजुल हक कहते हैं सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद का आना इंतहाई अफसोसनाक है। तमाम जमातों ने मिलकर मुल्क की मईशत का बुरा हाल किया है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, इन जमातों ने अपने फ़ायदे के लिए मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल किया। मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने हुकूमत की है, PTI की सूरत में भी और बाद में PDM की सूरत में भी और पीपल्स पार्टी की सूरत में भी, JUI की सूरत में भी, मुस्लिम लीग की सूरत में भी, MQM की सूरत में भी तमाम सियासी जमातों ने इंजॉय किया। लेकिन इन तमाम पार्टियों ने अवाम को मायूस किया, वादे पूरी नहीं किए, ऐलानात पर अमल नहीं किया। इतना किया कि नेब के दफातर से अपने केसेस ख़त्म किए और अपने बैंक अकाउंट में, जायदादों में, प्रॉपर्टी। तो हम खबर ये है कि NA 119 PP 149 में मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली सामने आई है। शेख रोहेल असगर का PP 149 में उम्मीदवार सूबाई असम्बली अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान है, जबकि मुस्लिम लीग नून के 4 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन भी अब्दुल अलीम खान की हिमायत में सामने आ गए हैं। शेख रोहेल असगर और रहनुमा IPP शुएब सिद्दीकी की भी मुलाकात हुई है। आपको बता रही हैं कि NA 119 और PP 149 में मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी हिकमत अमली सामने आई है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि ओन चौधरी ने सियासी सरगर्मियां भी तेज़ कर दी हैं। हल्का NA 128 के मुख्तलिफ UC चेयरमैन की मॉडल टाउन आमद हुई हैं, जबकि UC चेयरमैन की ओन चौधरी को इलेक्शन में मुकम्मल हिमायत का ऐलान है, जबकि ओन चौधरी की तमाम चेयरमैन को ताउन की यकीन दहानी है। आपको बता रही हैं कि ओन चौधरी ने सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ कर दी हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए हल्का NA 128 के मुख्तलिफ UC चेयरमैन की मॉडल टाउन आमद हुई है और UC चेयरमैन की ओन चौधरी को इलेक्शन में मुकम्मल हिमायत का ऐलान है, जबकि ओन चौधरी के तमाम चेयरमैन को ताउन की यकीन दहानी है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम मुलाकात के हवाले से भी और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि UC चेयरमैन की ओन चौधरी पर इलेक्शन में हिमायत का ऐलान है और आपको अपडेट कर रहे हैं हल्का NA 128 के मुख्तलिफ UC चेयरमैन की मॉडल टाउन आमद हुई हैं, जबकि UC चेयरमैन की ओन चौधरी को इलेक्शन में मुकम्मल हिमायत का ऐलान है। ओन चौधरी के तमाम चेयरमैन को ताउन की यकीन दहानी है। ओन चौधरी ने सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ कर दी हैं और आपको बताएं कि हल्का NA 128 के मुख्तलिफ UC चेयरमैन की मॉडल टाउन आमद हुई हैं। UC चेयरमैन के ओन चौधरी को इलेक्शन में मुकम्मल हिमायत का ऐलान है, जबकि ओन चौधरी के तमाम चेयरमैन को ताउन की भी यकीन दहानी है। ओन चौधरी ने सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। तो आपको बताएं कि LDA एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम में बड़ी पेशरफ सामने आई है। LDA एवेन्यू 1 में K और L ब्लॉक का कब्जा देने का फैसला कर लिया गया है। कई दहाइयों से तनाज़ात का शिकार एवेन्यू 1 के 2 ब्लॉक्स के अलाटियों को कब्जे मिलेगा और कमिश्नर लाहौर जबकि DG LDA का रवा माह 1 ब्लॉक का कब्जा फराहम करने का हुक्म है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। ये एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम में बड़ी पेशरफ सामने आई है कि LDA एवेन्यू 1 स्कीम में K ब्लॉक और L ब्लॉक का कब्जा देने का फैसला कर लिया गया है। कई दहाइयों से तनाज़ात का शिकार LDA एवेन्यू 1 के 2 ब्लॉक्स के अलॉटियों को कब्जा मिलेगा। LDA एवेन्यू 1 के दोनों ब्लॉक्स में तरक्याती काम जारी हैं। कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने रवा माह इन दोनों ब्लॉक्स में से 1 ब्लॉक का कब्जा देने का हुक्म दिया है, जबकि माह फरवरी में दूसरे ब्लॉक का भी कब्जा दिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में LDA एवेन्यू 1 के 6 ब्लॉक्स में सड़कों की तमीर समेत दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने का काम जारी है। कई दिहाइयों से जो ये अलॉटी हैं उनको प्लॉटों का कब्जा नहीं मिल सका था, ताहम प्लॉटों की अलॉटमेंट के बाद बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए काम का आगाज कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में एवेन्यू 1 में K ब्लॉक, G ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक और M ब्लॉक में तरक्याती काम किए जा रहे हैं, जबकि LDA एवेन्यू 1 में 850 कनाल अराजी का कब्जा भी हासिल कर लिया गया है। इसी तनाजुर में DG LDA की तरफ से डायरेक्टर इंजीनियरिंग और डायरेक्टर एवेन्यू 1 को ये अहकाम जारी किए हैं कि एवेन्यू 1 के इन दोनों ब्लॉक्स में तरक्याती काम 2 माह के अर्सा में मुकम्मल किए जाएं, जिसमें सड़कों की मुरम्मत, सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम किया जाएगा, जबकि अलॉटियों को बेहतर रहायशी सहूलियात के लिए एवेन्यू 1 के 3 ब्लॉक्स की बाउंड्री वॉल भी तमीर की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनुल आबिदीन। तो आपको बताएं कि शेख रशीद की कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला
महफूज कर लिया है। वकील एतराज़ गुजार ने कहा है कि शेख रशीद ने 4,40,000 के वाजिबात अदा नहीं किए हैं और वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कानून के मुताबिक 10,000 से ज़ायद का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। आपको बता रहे हैं कि शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद भी फैसला महफूज कर लिया है, जबकि वकील एतराज़ गुजार ने कहा है कि शेख रशीद ने 4,40,000 के वाजिबात अदा नहीं किए हैं और वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कानून के मुताबिक 10,000 से ज़ायद के डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। बानी PTI के मुख्तलिफ केसेस में ज़मानतें मंसूख करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में तमाम FIR के तफ्तीशी रिकॉर्ड पेश किए गए हैं। अदालत ने केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी है, जबकि जस्टिस साली नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आपको बता रहे हैं कि बानी PTI के मुख्तलिफ केसेस में ज़मानतें मंसूख करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट में तमाम FIR के तफ्तीशी रिकॉर्ड पेश किए गए हैं, जबकि अदालत ने केस की समाअत 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है और जस्टिस साली नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की है। बानी PTI की मुख्तलिफ केसेस में ज़मानतें मंसूख करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में तमाम FIR के तफ्तीशी रिकॉर्ड भी पेश किए गए हैं।